बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, CS 604 की सेकंड असाइनमेंट है। इसकी लास्ट डेट 13/7/2023 है। टोटल मार्क्स जो आपको लिखी हैं, इसके अंदर पहला क्वेश्चन जो है ये बहुत आसान सी है। इसके अंदर कैलकुलेट करने का था मीन्स और ड्रॉ करना है एक मैट्रिक्स, मीन मैट्रिक्स। तो सिंपल सी है और बिल्कुल इसी टेबल को जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ से कॉपी करें और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद आप यहाँ से ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे। इस कॉलम पर राइट क्लिक करने से तो यहाँ से आ जाएगा इंसर्ट का बटन, इंसर्ट का यहाँ कॉलम टू द राइट। इसको जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ये वाला एक कॉलम आ जाएगा। तो यहाँ से आपने वैल्यूज़ को मैक्सिमम से एलोकेटेड को जो है माइनस करके जाना है। 11 में से 4 माइनस करेंगे 7 आ गया है, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ गया है, और इस तरह 13 से 4 एंड सो ऑन यहाँ तक 5 तक। ये ओवरऑल ये आपके पास मीन मैट्रिक्स जो आगे ये आगे ऊपर मैंने एक फार्मूला भी लिखी है। उसके बाद मीन मैट्रिक्स जो है वो उसको आपने इस मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर जो है वैसे लिख सकते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। और आगे 10 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर आपने लॉजिकल एड्रेस स्पेस जो है वो आपको 64 पेजेस ऑफ 2048 वर्ड्स या तो इसमें करना है। तो उसके लिए ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर ऑफ द बिट्स नीडेड फॉर की, और इसी तरह नंबर ऑफ द बिट्स फॉर एफ, नंबर ऑफ द बिट्स नीडेड फॉर बी, लॉजिकल एड्रेसेस एंड फिजिकल एड्रेस। ये आप लोगों ने फाइंड करने हैं। टोटल 5 रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पर सिंपल ओवरऑल वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो दे दिया। तो गिवन इंफॉर्मेशन है, सबसे पहले आपके पास ये दो चीज़ें आपको गिवन है। उसके बाद नंबर ऑफ बिट नीडेड फॉर द पी, पहले सिंपल स्क्रीन निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक। ये फर्स्ट पोर्शन यहाँ पर हो गया। तो P = 6 जो है उसका आंसर आ गया 2⁶। ये 2 को 6 टाइम जो आप मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। इस तरह नंबर ऑफ बिट्स आपने फ्रेम नंबर्स के निकालने नीडेड फॉर द फ्रेम नंबर 2 ऑफ द 5 बिट्स आ गए। 5 बिट्स 2⁵, और इसको 2 को 5 टाइम जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32 आ जाएगा। उसके बाद थर्ड वन इज नंबर ऑफ बिट्स नीडेड फॉर द बी। तो यहाँ पर ऑफसेट दे देना पेज 2⁻11, ये 2048 आता है। 2 को 11 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आप इसमें तो ये आपके पास आ जाएगा। तो 11 बिट्स इसके आंसर है। और फोर्थ वन जो है वो लॉजिकल एड्रेस, ये हमने फाइंड कर दिया। तो आगे फिजिकल एड्रेस ये 16 बिट्स आ चुका है। अब ये ओवरऑल मार्क्स जो है वो कंक्लूड करके हमने आखिर में जो है उनके रिजल्ट्स जो हैं वो एक जगह पर शो हुआ। नंबर ऑफ द बिट्स नीडेड फॉर पी, नंबर ऑफ द बिट्स नीडेड फॉर एफ, एंड नंबर ऑफ द बिट्स नीडेड फॉर डी, एंड सो ऑन 16। ये आपका सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है वहाँ पर आपने इफेक्टिव मेमोरी एक्सेस टाइम जो है वो आपने कैलकुलेट करना है। तो टोटल ये 200 नैनोसेकंड जो है वो मेमोरी टाइम दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है कि ये आपके पास फार्मूला, ये आपका फार्मूला आपके हैंड आउट्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मिस रेशो जो है वो आपने यहाँ से फाइंड कर लेनी है पहले। तो उसके बाद ये यहाँ से परसेंटेज से जो है ये रेशो को यहाँ पर दिया हुआ है 90% का। तो ये मिस रेशो जो है वो ये आपकी 0.1 आ जाएगी। 1 से जो है वो 0.9 यानी इसको माइनस कर देंगे। टोटल इफेक्टिव जो है वो आपके पास टाइम इफेक्टिव टाइम जो है वो इसके लिए आपके पास फार्मूला है। वैल्यूज आप इसके अंदर पुट कर दोगे स्टेप बाई स्टेप जो है वो ओवरऑल स्टेप्स उन्होंने कहा है कि इनको आपने जो है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द टाइम फैक्टर बाई कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। इन फैक्टर्स को लेकर आपने ओवरऑल स्टेप्स जो है वो आपने दिखाना है। तो यहाँ पर ये स्टेप बाई स्टेप जो पहले इसको दोनों को हमने ऐड किया तो 20 आ गया। और इसी तरह इन दोनों को पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे बोर्ड में, उसके मुताबिक मल्टीप्लाई करने के बाद 20, फिर अगले स्टेप में ऐड कर दिया तो 420 आ गया। हम इनको ऑप्शन ऐड किया तो 240 नैनो सेकंड जो है वो
टाइम इफेक्टिव टाइम जो है वो 214 नैनो सेकेंड्स वो आपका आंसर है। तो ये आपकी सेकंड असाइनमेंट है CS 604 की।